हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का फोर्थ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल, तो एक हम लोग हिडन गुडविल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और सेकेंड हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी बच्चे बने रहोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिडन गुडविल का। तो चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश, महेश एंड सुरेश वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि तीन पार्टनर्स आपका रमेश, महेश और सुरेश, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:2 हो गया। मतलब बच्चों ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। क्या हो गया ये? ओल्ड रेशियो। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स वेयर, रमेश का 5 लाख कैपिटल हो गया, सुरेश का 4 लाख हो गया, महेश का 4 लाख और सुरेश का आपका 3 लाख, यानी कि उनका एक्चुअल कैपिटल आपका दिया है। रमेश का 5 लाख, महेश का 4 लाख और सुरेश का 3 लाख। दे ओमिटेड गोविंद एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। और गोविंद जो है 5 लाख कैपिटल ला रहा है और साथ में गुडविल का भी अमाउंट ला रहा है। लेकिन गुडविल का कितना अमाउंट ला रहा है ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है बच्चों। यहाँ गुडविल हाइड है, छिपा हुआ है, तो आपको गुडविल निकालना है। इसी को कहते हैं बच्चों हिडन गुडविल। हिडन गुडविल जो शो ना हो, दिखाई ना दे, लेकिन उसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसको हम लोग करते हैं, एक तो पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस निकाल कर हम हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में यही करना है। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1:1। आपको गुडविल निकालने हैं और जनरल एंट्री करना है बच्चों गोविंद का एडमिशन का। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पर। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल देखो 4 लाख दिया है और कितना शेयर है 1/5। तो मान के चलो कि अगर फर्म का टोटल कैपिटल x होगा तो उसका 1/5 गोविंद कितना लाया, न्यू पार्टनर कितना लाया, 4 लाख। समझे इसको? टोटल कैपिटल अगर हम x मान लेते हैं तो उसका गोविंद कितना लाया, टोटल कैपिटल का 1/5 शेयर लाया, कितना, 4 लाख। तो इससे हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, कैसे आ जाएगा, 4 लाख 1/5 है, 5/1 हो जाएगा, यानी कि 20 लाख। तो फॉर्म का टोटल कैपिटल 20 लाख रहा होगा, तभी तो 1/5 यानी कि 4 लाख गोविंद लाया। तो टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म कैसे निकालेंगे? तो न्यू पार्टनर का कैपिटल है 4 लाख, जो टोटल कैपिटल का 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, यानी 5/1 यानी कि 20 लाख। और एक्चुअल कैपिटल बच्चों, एक्चुअल कैपिटल जो दिया हुआ है, एक्चुअल कैपिटल में आपका चारों पार्टनर का कैपिटल ऐड कर लो। 3 ओल्ड पार्टनर और एक आपका न्यू पार्टनर, कितना हो गया, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस सुरेश का है 3 लाख, आप प्लस न्यू पार्टनर गोविंद का कितना है 4 लाख। सबको ऐड करोगे तो 9, 12, 4, 16 लाख। अब बच्चों हिडन गुडविल आ जाएगा। हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? तो टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना हो गया, 20 लाख। टोटल कैपिटल क्यों निकाले, क्यों टोटल कैपिटल कैसे निकाले? तो न्यू पार्टनर के कैपिटल का उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, टोटल कैपिटल आ जाएगा। और टोटल एक्चुअल कैपिटल कैसे निकाले? तो जितने भी पार्टनर्स है सबके कैपिटल को ऐड करने पर, टोटल करने पर, ये 16 लाख हो गया। तो गुडविल कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल। टोटल कैपिटल आपका 20 लाख और एक्चुअल टोटल कैपिटल 16 लाख, कितना हो गया, 4 लाख। तो ये बच्चों फर्म का गुडविल आ गया। लेकिन न्यू पार्टनर जो है गोविंद, वो 4 लाख कैपिटल ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। तो गुडविल में उसका क्या शेयर बनेगा, यानी कि गोविंद का शेयर गुडविल में क्या बनेगा बच्चों? तो गोविंद शेयर इन गुडविल हो जाएगा। फर्म का गुडविल निकाल लिए 4 लाख, और कितना गोविंद का शेयर है, गोविंद का शेयर है 1/5। तो 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 80,000। तो न्यू पार्टनर का गुडविल में कितना शेयर बना, 80,000। अब बच्चों ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना है। चूँकि यहाँ पे गुडविल को क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। तो बच्चों देखोगे ओल्ड रेशियो अपने पास कितना है, ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो कितना है आपका
न्यू रेशियो आपका 2:1:1:1। कौन सेक्रीफाइस करेगा? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो रमेश का पहले निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड है आपका 3/8 और न्यू हो गया 2/5। एलसीएम लोगे तो 40। 15 माइनस 16, यहाँ बच्चों -1/40 आया, यानी माइनस मतलब गेन हो गया बच्चों, माइनस मतलब गेन। रमेश के बाद अब महेश का निकाल लेते हैं। तो महेश का ओल्ड कितना है? 3/8। अब माइनस न्यू कितना हो जाएगा? 1/4। तो इसका एलसीएम लोगे तो 1/5 तो 40 एलसीएम 15 माइनस 8 यानी कि 7/40 प्लस में आया, तो ये सैक्रिफाइस हुआ। तो रमेश महेश, उसके बाद कौन सा करेंगे? सुरेश का ले लेते हैं। तो सुरेश का ओल्ड है बच्चों 2/8 और न्यू कितना हो गया? थर्ड पार्टनर है सुरेश 1/5। तो 40 एलसीएम 10 माइनस 8 यानी कि 2/40 क्या हो गया बच्चों? सैक्रिफाइस हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि इसके पहले जितने भी हम लोग गुडविल को, न्यू पार्टनर का जो गुडविल आता था उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे। और एक बात हमेशा नोटिस करोगे, पिछले जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें सभी पार्टनर्स, सभी ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस पार्टनर्स होते थे। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है, तब इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों? तो करते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे। न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है 4 लाख और गुडविल कितना लाया? तो अभी हमने गुडविल में उसका शेयर निकाला 80,000। तो पहले इसका एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना है? 4 लाख और गुडविल में उसका शेयर कितना निकाले गोविंद का? 80,000 यानी कि 4,80,000। इसका नरेशन बच्चों यहाँ हम देते रहे हैं। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट बाय गोविंद इन कैश, गोविंद इन कैश। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हम लोग कर लिए। सेकंड एंट्री क्या करते हैं? ये प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2 पार्टनर तो सैक्रिफाइस है, तो देखो क्या एंट्री करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइस कौन किया है? महेश, तो हो जाएगा 2 महेश कैपिटल अकाउंट। एक और सैक्रिफाइस किया सुरेश, तो 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, रमेश यहाँ पे गेन किया। तो तुम लोग पिछले चैप्टर में आओ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गुडविल के चैप्टर में पढ़े होगे। क्या ट्रीटमेंट करते थे बच्चों? तो इसमें क्या करते थे? जब गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे तो जो पार्टनर गेन करता है डेबिट में और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है क्रेडिट में। तो ये दोनों पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर गया क्रेडिट में, रमेश गेन कर रहा है तो उसको कहाँ रख देंगे हम लोग? डेबिट में रख देंगे बच्चों। तो रमेश कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अमाउंट यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल फॉर्म के गुडविल के आधार पर। तो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल तो 80,000 ने दे दिए। अब यहाँ पे बच्चों देखोगे रमेश का 1/40 आपका क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और कितना गुडविल है बच्चों रमेश का? तो गुडविल यहाँ जब भी करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर एक पार्टनर गेन करे सैक्रिफाइस, टोटल गुडविल ले लो। तो टोटल गुडविल कितना है? 4 लाख है बच्चों। और इस 4 लाख का 1/40 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो रमेश का हो गया, यहाँ पे दे देते हैं 4 लाख और 1/40 यानी कितना हो गया? 10,000। महेश का ले लो, महेश का कितना है? 7/40 है बच्चों। तो टोटल देखो कितना गुडविल है? 4 लाख। तो 4 लाख का 7/40 करेंगे तो आपका आ जाएगा 70,000। और सुरेश का क्या करेंगे? 2/40। तो टोटल गुडविल आपका है 4 लाख, 4 लाख का 2/40 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 20,000। तो इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो अगर कोई एक पार्टनर गेन करेगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? टोटल गुडविल के हिसाब से गेन और सैक्रिफाइस में कैलकुलेट करके हम लोग एंट्री कर देते हैं।
इसके पिछले जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें क्या करते थे, सीधे प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देते थे और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता था उसी रेशियो में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन जब टोटल गुडविल आ जाए तो आप ऐसे बनाओगे, सॉरी, जब एक पार्टनर गेन आ जाए तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, टोटल गुडविल लेकर बनाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए उसमें क्या करते थे, न्यू पार्टनर का जो गुडविल आया उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता था, क्योंकि उस हर क्वेश्चन में क्या था कि सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे। लेकिन कभी कभी ओल्ड पार्टनर गेन कर जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर जब गेन कर जाएगा तो उस केस में हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन था हिडन गुडविल बेस्ड। एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। हिडन गुडविल का क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आप लोग बने रहोगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ए और बी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। दे एडमिट C4 1/4 शेयर ऑन 31 मार्च 2014 when their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट में बच्चों क्या है, लायबिलिटी साइड दिया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 17,000, उसके बाद आपका दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,100, कैपिटल्स दिया है ए का 54,000, बी का 35,000, टोटल 89,000। बैलेंस शीट आपका टोटल लायबिलिटीज है, टोटल लायबिलिटीज है 1,16,100। तो एसेट्स भी कितना होगा, 1,16,100। एसेट्स में बच्चों आपका स्टॉक दिया है 15,000, डेटर आपका 50,000, 2,000 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स माइनस करके 48, इन्वेस्टमेंट 7,000, कैश 6,100, गुडविल 40,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया आपका सी जो है 16,000 गुडविल ला रहा है और किस प्रोपोर्शन में, कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में बच्चों। और नेक्स्ट है तुम्हारा बैड डेट्स कितना है, 3,000 है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू 2,000। तुमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों। 4 कॉलम देंगे यहाँ पे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा आपका अमाउंट। यहाँ पे ध्यान दोगे बच्चों, सबसे पहले सी जो है 16,000 का गुडविल आया। तो गुडविल आया तो उसका तो हम जनरल एंट्री कर ही देंगे। क्या करेंगे, कैश टू प्रीमियम, सीधा सीधे एंट्री क्या होगा, यहाँ नीचे कर दो। इस तरह से आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, कितना 16,000 लाया। अब इसको क्या करते हैं, किस प्रोपोर्शन में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में बांट देंगे। तो बच्चों ओल्ड पार्टनर का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर है, तो ओल्ड ही आपका क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो, क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन किया, ओल्ड पार्टनर दोनों ए और बी। तो 2 एज कैपिटल और 2 क्या हो जाएगा, बीच कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 3:1 में बांटेंगे तो आपका हो जाएगा 16,000 का 3/4 करोगे तो 12,000 और 4,000। आप एंट्री करते चले जाना, भले आपका क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो या ना हो, कुछ वर्किंग नोट करने हैं क्लियरली, ताकि इवेल्युएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में सुविधा हो। बैड डेट्स बच्चों दिया है 3,000 और पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है 2,000। तो इस पोजीशन को समझना, डेटर का पोजीशन है कि पहले डेटर 50,000 में से 2,000 बैड डेट्स होने हैं, यानी कि डेटर से कितना कलेक्शन करना है 48। ये बैलेंस शीट में साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अब का क्या कर रहा है, रिवाइज करने पर क्या होगा, डेटर 50,000 और बैड डेट्स कितना करने को बोल रहा है 3,000। तो बच्चों अब डेटर से कितना कलेक्ट होगा 47। जब डेटर को हम रिवाइज किए तो डेटर से कितना कलेक्शन अब होगा 47, पहले कितना हो रहा था 48। तो अब कम होगा ना, और डेटर एसेट से कम कलेक्शन होगा। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया बच्चों।
तो यहाँ दिखा देते हैं 2 बैड डेट्स, 1000 का लॉस हुआ, लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है 4500 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 7000 दिया है, तो इन्वेस्टमेंट आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया बच्चों। कितने का लॉस हुआ 2500, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2500 से डिक्रीज हुआ बच्चों। लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका दिया 4100। तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉस आपका जो इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है, लॉस कैसे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू डाउन हो रहा है, पहले 7000 आपका था, अब उससे कम बुक वैल्यू से कम बच्चों रिवाइज वैल्यू है, तो इन्वेस्टमेंट पे आपका 2500 का लॉस हो रहा है। इस इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस हो रहा है इसको हम राइट अप करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन है, ए और बी, टू ए कैपिटल टू बीच कैपिटल। कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4100। लेकिन बच्चों पूरा नहीं ट्रांसफ़र होगा क्योंकि लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 2500, तो इसको इसी से राइट ऑफ करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ही इस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करेंगे। लॉस क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 7000 और रिवाइज वैल्यू 45, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब लॉस हुआ। तो कैसे राइट अप करोगे, तो इन्वेस्टमेंट एसेट है बच्चों, और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और जब भी इसमें से इन्वेस्टमेंट आपका घट रहा है ना, क्योंकि अब आप कितना दिखाओगे इन्वेस्टमेंट को 4500 से, तो चूंकि 2500 का लॉस हुआ, तो लॉस को क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बैलेंस कर रहे हो, सॉरी राइट अप कर रहे हो, तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या कर दो, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, और इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस करना है बच्चों अकाउंट्स बुक में। तो नॉर्मल बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस में से माइनस करना हो, तो उस अकाउंट को कौन से बैलेंस में दिखा दो, कौन से साइड में दिखा दो, क्रेडिट साइड। कितना का 2500 का। तो 4100 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर लिए 25, रिमेनिंग कितना आपका है 1600। अब ये जो बच गया इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 1600 को जब ट्रांसफ़र करेंगे 3:1 में, तो कितना हो जाएगा आपका 1200 और 400। ठीक है बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल। बच्चों कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपका 7000 है और इन्वेस्टमेंट यहाँ रहता है 10000, तब क्या होता है, प्लस हो जाता है बच्चों, तब इन्वेस्टमेंट डेबिट में आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट में करके उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं होता, उस केस में क्या करते हैं, पूरा का पूरा 4100 पार्टनर्स कैपिटल में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एंट्री कर लिए बच्चों। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000, मतलब इतना आपको रखने हैं। आपका लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन का कितना है 6000 में बच्चों 2000 रखने हैं, यानी कि बैलेंस शीट में 2000 आपका दिखेगा, बाकी बच गया 4000 को बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दोगे, तो उसका भी एंट्री सेम हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4000 को बांट देंगे। तो बच्चों रिवैल्यूएशन का बस एक ही आइटम है, बैलेंस कर लो। इधर आपका डेबिट में अधिक आ रहा है, मतलब लॉस हुआ। क्रेडिट साइड बैलेंस करोगे, क्या लिख कर बैलेंस कर देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस हुआ 1000, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है बच्चों, ए और बी, आपका हो गया 1000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक आप लोगों को मिलेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पिछला चैप्टर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया गया है। तो 1000 को बांटेंगे 3:1 में, तो कितना बटेगा बच्चों, तो जब 1000 को 3:1 में बांटोगे तो आपका आ जाएगा 750 और 250। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों बनकर रेडी हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बना ले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। हेडिंग दे दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स। 3 पार्टनर ले लेंगे, 2 ओल्ड पार्टनर और 1 आपका हो गया न्यू पार्टनर। 3 पार्टनर ले लो। यहाँ पर भी हो जाएगा पार्टिकुलर्स,
फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, कैपिटल का बैलेंस ले लेते हैं। तो बैलेंस लिखो बाय बैलेंस पीडी। ए का कैपिटल कितना है, ए का दिया है 54,000, बी का दिया है 35,000 और सी का दिया है, सी का तो बच्चों अभी दिया नहीं, सी का बच्चों निकालने हैं। सी 16,000 गुडविल आया है और कैपिटल क्या करना, प्रोपोर्शनेट में निकालने हैं। तो सी का कैपिटल बच्चों निकालना होगा, कैसे निकालेंगे वो आप लोग को पता चलेगा थोड़े देर बाद। तो बैलेंस वीडियो हो गया। अब देखोगे यहाँ पे इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो आउटसाइड लायबिलिटी है, वो तो आपका रहने दो, कोई इसका रिवाइज नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो 6,000 में बच्चों 2,000 तो आपको रखना है, तो कितना ट्रांसफ़र होगा, 4,000। 4,000 को 3:1 में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 3,000 और 1,000 कितना ट्रांसफ़र किए, 4,000 ट्रांसफ़र किए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बच्चों 4100 में 25 इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज हुआ था उससे राइट अप किए, जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ, मतलब 1200 और 400 बच्चों। तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1200 और 400। ओके बच्चों, कैपिटल का काम हो गया। रिवैल्यूएशन का लॉस आया था बच्चों हमारा, रिवैल्यूएशन का लॉस है 750, 250, इसको ट्रांसफ़र कर दोगे तो उधर दाहिने साइड यानी कि क्रेडिट में बैलेंस किए थे, यहाँ डेबिट में हो जाएगा 750, 250 हो जाएगा। ये बच्चों देखो ये गुडविल अपीयर लिखा है इन द बुक, यानी कि ओल्ड गुडविल हो गया, इसको भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। टू गुडविल कितना हो जाएगा, 40,000 है बच्चों। तो 40,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, वही 3:1 ओल्ड रेशियो में, तो 30,000 और हो जाएगा 10,000। एक बच्चों गुडविल जो न्यू पार्टनर लाया है 16,000, उसको भी हमने क्या किया, दोनों ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र किया 12 और 4,000 में। तो प्रीमियम टू एज कैपिटल बीच कैपिटल, तो बाई प्रीमियम कितना था 12,000 और 4,000। ठीक है बच्चों, अब सबको हम टोटल करते हैं। तो पहले ए का टोटल कर लेते हैं। ए का करोगे 54,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 12,000, क्रेडिट टोटल आया आपका 7,200। क्रेडिट टोटल आ गया बच्चों 70,200। इधर घटेगा क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी। अब बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो क्या होगा, 70,200 में 30,000 माइनस करेंगे और 750 माइनस करेंगे तो 39,450 आ गया। अब इसी तरह बी का करते हैं। बी का क्रेडिट टोटल करो 35,000 प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस 4,000, 40,400, 40,400। यहाँ पर भी ले लेंगे 40,400, उसमें से 250 और 10,000 माइनस करेंगे तो 30,150। सी का बच्चों पता नहीं है अभी, सी का भी पता नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैलेंस शीट इधर हो जाएगा बाय बैलेंस बी डी, आपका हो गया 39,450, इसका हो जाएगा 30,150 और इसका तो बच्चों में निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, ध्यान दो, न्यू पार्टनर कैपिटल तो ला रहा है ना, तो कैपिटल का प्रोपोर्शनल देखो यहाँ पे बच्चों दो पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालते हैं दो पार्टनर के कैपिटल के बेस पे। तो दो पार्टनर का यानी कि कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी क्या होगा, दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, 39,450 अब प्लस 30,150, दोनों को ऐड करके देखते हैं बच्चों। 39,450 अब प्लस हो जाएगा 30,150, आपका आ गया 69,600 दोनों पार्टनर का कैपिटल। तो हम क्या करते हैं, इस पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे हिडन गुडविल का, तो हिडन गुडविल हमने क्या किया था, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे निकाला था। जैसे न्यू पार्टनर का कैपिटल मान लो था 8 लाख, न्यू पार्टनर का कैपिटल 4 लाख था मान लो, तो हम क्या कहते हैं, टोटल कैपिटल का न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसके हिसाब से निकाले थे 4 लाख। तो
इससे हम टोटल कैपिटल कैसे निकाले थे, तो न्यू पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल कर दिए थे हम लोगों ने, यानी कि 4 लाख का क्या किए थे 5/1। तो बच्चों यहाँ पे तो 2 पार्टनर का कैपिटल है, तो ये जो शेयर आपका न्यू पार्टनर का लिए थे, यहाँ पे दोनों पार्टनर का शेयर लेना होगा। तो दोनों पार्टनर का शेयर कैसे होगा, तो देखो बच्चों ये आपका ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, तो क्या करते हैं लेट बी टोटल प्रॉफिट बराबर 1 मानते हैं, और 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो क्या कहलाता है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल 1 में से 1/4 दे देते हैं, यानी 4 - 1 3/4। अब ये जो 3/4 जो बचा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसका शेयर है, दोनों का, ए और बी का। तो टोटल कैपिटल अगर हम x मान लेते हैं तो x का दोनों पार्टनर का शेयर 3/4 मिलकर कितना लाया 69,600। तो टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा 69,600 का उल्टा कर देते हैं 4/3। समझ गए ना, बस वही है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा। तो बच्चों टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, 69,600 है दोनों पार्टनर का कैपिटल, और दोनों पार्टनर का जो शेयर है कंबाइंड उसका रेसिप्रोकल कर दो 4/3। जैसे कि न्यू पार्टनर का कैपिटल 1/5 था और उसका कैपिटल था 4 लाख, तो टोटल कैपिटल कैसे निकालें, तो न्यू पार्टनर के कैपिटल का उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दिए। तो यहाँ पे बच्चों न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना था, तो हमारे पास बाकी 2 पार्टनर्स का कैपिटल है, तो दोनों पार्टनर्स का शेयर हमने निकाला 3/4, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, हमारा टोटल कैपिटल आ जाएगा बच्चों। तो 69,600 का 4/3 करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 92,800। अब इस टोटल कैपिटल का सी का शेयर कितना है 1/4, तो 92,800 का 1/4 निकालते हैं और न्यू पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा 23,200। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल आ गया बच्चों 23,200। अब बैलेंस कर लो, तो इधर हो गया 39,450, इधर हो गया 30,150 और ये हो गया 23,200। यहाँ भी बैलेंस कर दोगे 39,450, 30,150 और इधर हो जाएगा 23,200। इधर बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस शीट फिर से 39,450, 30,150 और ये हो जाएगा 23,200। तो बच्चों ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, तो चलो एक फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का। हेडिंग दे देंगे बैलेंस शीट ऑफ, नाम दे दो ABC, एज ऑन कर डेट दे दो, डेट कौन सा है, कौन सा डेट को चेंज हो रहा है न्यू पार्टनर, डेट नहीं दिया है। अच्छा 31 मार्च 14 है तो ले लो 1 अप्रैल 14। 4 कॉलम हो जाएगा बच्चों, 4 कॉलम हो जाएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और हो जाएगा अमाउंट। चलो बच्चों सबसे पहले लायबिलिटीज में क्या क्या दिया आपका, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 17,000, वो तो बच्चों कोई रिवाइज नहीं हुआ, कोई रेसेस नहीं हुआ है तो ले लो 17,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका है 6,000, इसमें से 2,000 रखने हैं तो 2,000 रख लो, क्योंकि 4,000 हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया था। 2,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बच्चों हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। 4,100 में 2,500 इन्वेस्टमेंट को राइट अप किया और 1,600 हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल बच्चों लेना है तो कैपिटल देखोगे कितना है, ए का 39,450, ए का 39,450, एच कैपिटल हो गया 39,450। बी का कितना है बच्चों, बी का देखोगे आपका है 30,150, बी का 30,150 और सी का कितना था बच्चों 30,150, सी का 23,200, सी का 23,200, तो सी कैपिटल हो जाएगा 23,200। ओके, अब क्या करना है आपका, देखो लायबिलिटीज में सारा काम हो गया। एसेट्स में देखो स्टॉक, स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो जो आपका है वही ले लो। कितना था 15,000, स्टॉक आपका था 15,000।
स्टॉक के बाद डेटर ले लो, 50 में पहले 2 है, अब 3 लेना है ना बच्चों। तो डेटर में क्या हो जाएगा, डेटर में आपका हो जाएगा 50,000, उसमें से प्रोविज़न आपका अब लेना है, पहले 2,000 था, अब 3,000 लेना है, मतलब 47,000। वापस देखते हैं बच्चों क्या है, और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 7,000 है बच्चों। आपका कितना लेना है, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 45, तो इन्वेस्टमेंट ले लेना है 45, इन्वेस्टमेंट ले लेना है 4500। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो 2,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया, 2,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। एक बच्चों देखोगे न्यू पार्टनर क्या क्या ला रहा है बच्चों, तो कैश तो 16,000 लाया, साथ में कैपिटल जो लाया वो भी तो लाया ना। तो कैश कितना ला रहा है 23,200, कैश कितना ला रहा है बच्चों। तो देखो कैश का कैसे निकालेंगे, तो पहले से कैश कितना है, यानी बैलेंस शीट में देखो 6100, पहले से कैश 6100, प्रीमियम कितना आया 16,000, और न्यू पार्टनर कितना कैपिटल आया 23,200। तीनों को जोड़ दो, तीनों कैश में आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 6100 पहले से था, 16,000 प्रीमियम लाया न्यू पार्टनर, और 23,200 कैपिटल आया, 45,300 बच्चों। उसके बाद देखोगे गुडविल, गुडविल ऑलरेडी हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इसको राइट ऑफ कर दिया। अब टोटल कर लेते हैं बच्चों, तो पहले लायबिलिटीज़ टोटल कर लेते हैं। तो लायबिलिटीज़ टोटल करोगे तो 17,000 प्लस 2,000 प्लस हो जाएगा 39,450 प्लस हो जाएगा 30,150 प्लस हो जाएगा 23,200। आपका आ गया 1,11,800। इधर भी ऐड कर लेते हैं बच्चों, आना तो चाहिए 15,000, 47,000 प्लस 4,500 प्लस 45,300, 1,11,800। तो बच्चों ये हमारा बनकर रेडी हो गया। क्या क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कुछ नेसेसरी जनरल एंट्री है, रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी कर देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यू पार्टनर कैसे कैपिटल न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट किए, और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बना लिया बैलेंस शीट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।